बजाज पल्सर इलेक्ट्रिक लॉन्च की योजना बनाए KTM, हस्क्वाना EVS आने वाली। बजाज ऑटो IC इंजन वाहनों और EVS के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखेगा। बजाज ऑटो दुनिया के सबसे प्रमुख दोपहिया और तिपहिया निर्माताओं में से एक है। हालांकि भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन किसी अन्य के विपरीत उनकी वैश्विक उपस्थिति भी है। बजाज दुनिया भर के लगभग 70 देशों में निर्यात करता है। यही कारण है कि बजाज का दावा है कि वे दुनिया के पसंदीदा भारतीय हैं। बजाज ऑटो ने हाल ही में अकुर्दी में चेतक टेक्नोलॉजी की नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। बजाज की सब्सिडियरी कंपनी चेतक टेक्नोलॉजी के लिए ईवी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए यह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई गई है। बजाज ऑटो शर्मा के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने खुलासा किया कि बजाज ऑटो की प्लेट में अभी क्या है और भविष्य में क्या होने की उम्मीद है। बजाज ऑटो ईवी पोर्टफोलियो। भारतीय वाहन निर्माता अपने EV पोर्टफोलियो और IC इंजन वाहनों के पोर्टफोलियो दोनों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए उत्सुक है। शर्मा ने बजाज ऑटो के आरक्षण को भी व्यक्त किया कि वे अभी तक EV के साथ देख पर क्यों नहीं जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि IC इंजन वाले वाहनों से EV में परिवर्तन अभी उस गति से नहीं हो रहा है जिससे रणनीतियों में एकमुश्त बदलाव को सही ठहराया जा सके। लेकिन बजाज ऑटो को भारत जैसे बाजारों में EV के महत्व का एहसास है, जहां EV की बारिश हो रही है और अच्छे तरीके से नहीं। अविभाजित ध्यान और विकास प्रदान करने के लिए बजाज ने अपनी सहायक चेतक टेक्नोलॉजी बनाने का फैसला किया। चेतक टेक्नोलॉजी के साथ बजाज का लक्ष्य इसे EV डिजाइन, विकास और उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। बजाज का मानना कि IC वाहनों का दायरा जल्दबाजी में खत्म नहीं होगा। यहां तक आशावादी रूप से यह देखते हुए कि 2030 के अंत तक 50% बाइक किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाती है, बाकी आधी अभी भी IC इंजन पर निर्भर रहेंगी। बजाज ऑटो से भी उम्मीद की जाती है कि वह युलू के साथ अपनी नई साझेदारी से बहुत कुछ सीखेगा, जिससे वह उन्हें अपने उत्पाद समाधानों के साथ एकीकृत कर सके। वे इस साल के अंत में एक नया EV लॉन्च करेंगे, विशेष रूप से युलू के लिए। बजाज से चेतक के EV पोर्टफोलियो का लंबवत और क्षैतिज रूप से विस्तार करने की भी उम्मीद है। शर्मा बजाज ऑटो या चेतक टेक्नोलॉजी के भीतर पल्सर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रूप में संभावित उपखंडों पर भी संकेत देते हैं, जबकि RE ब्रांडिंग अभी भी 3 पहिया वाहनों का पालन करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि KTM इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए उत्सुक है और ऐसा ही हुस्कर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर पुणे में जासूसी परीक्षण है। उनके मुताबिक बजाज अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपने ब्रिटिश पार्टनर ट्रायम्फ से बातचीत नहीं कर रहा है। चेतक का वैश्विक विस्तार। चेतक प्रौद्योगिकी विदेशों में चेतक इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचने के विचार पर काम कर रही है, विशेष रूप से आसियान बाजार, जहां स्कूटर वियतनाम जैसे देशों में बाजार हिस्सेदारी का 90% से अधिक है। भले ही बजाज ऑटो आसियान बाजारों में अभी भी युवा है, आपूर्ति श्रृंखला स्थिरीकरण के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजाज अपने EV के साथ इस लोकप्रिय बाजार में कूद जाएगा। यदि पल्सर इलेक्ट्रिक एक वास्तविकता बन जाती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजाज इसे उसी चेसिस और यहां तक बॉडी पैनल वाली मोटरसाइकिलों की मौजूदा पल्सर रेंज पर आधारित करेगा। हम ब्रेक और सस्पेंशन जैसे समान हार्डवेयर भी देख सकते हैं जो वर्तमान में पल्सर लाइनअप में ड्यूटी कर रहे हैं। बजाज जैसे मुख्यधारा के निर्माता को अपने EV पोर्टफोलियो को सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर से मोटरसाइकिल तक विस्तारित करने के लिए देखना दिलचस्प होगा।